हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी गुलबर्गा मिरर एंड एक डाइजेस्ट। ऑल इंडिया इमाम काउंसिल गुलबर्गा की जानिब से गुलबर्गा शहर के मौज़िन और इमामों को ईद के लिए ईद किट तोहफे में दी गई और सब मस्जिद कमेटियों से दरख्वास्त की गई कि इस मौके पर हुफ़ाज़ कराम, उलमाए कराम और मस्जिद के इमामों की ख़ास तवज्जो दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक साहिब खैर की तरफ से उलमा, आइम्मा और दीनी मदरसे के मुदर्रिसीन और वो उलमा जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं उनके लिए एक निज़ाम बनाने का मौका दिए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया इमाम कौंसिल ने ईद की किट बोलकर एक तैयार की है उन उलमा के लिए, ताकि वो उलमा बहुत ही इत्मीनान के साथ शीर खुम्बे की जितनी भी अशिया है वो उन तक पहुंच सके। इसलिए कि लॉकडाउन में हर कोई ग़ुरबा और मसाकीन का ताउन कर रहा है। अहले इल्म, उलमा और आइम्मा, मुअज़्ज़िनीन हैं, हुफ़्फ़ाज़ है, इनकी तरफ भी इस वक्त तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो इसलिए जो साहिब खैर ने भी ये ताउन किया है, ऑल इंडिया इमाम कौंसिल उनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार करती है और इस तरह से उलमा का और आइम्मा का ख्याल रखने की बहुत अहम ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त जिन मसाजिद में जो हुफ़्फ़ाज़ इकराम और आइम्मा इज़ाम और मुअज़्ज़िनीन खिदमत अंजाम दे रहे हैं, ज़िम्मेदारान मसाजिद से ये बहुत अहम हम इतला देना चाहते हैं कि उनका भरपूर ताउन करें। लॉकडाउन की वजह से वो अगर तरावी नहीं भी पढ़ा सके हैं तो अहले मोहल्ला में यह समझता हूँ कि हाफिज़ साहब के नाम से चंदा तो इंशाअल्लाह वो रोकेंगे नहीं, बल्कि वो देंगे ज़रूर। तो इसलिए ज़िम्मेदारान मसाजिद को चाहिए कि हुफ़्फ़ाज़ और आइम्मा का भरपूर ख्याल रखें। और इस बात की खुशी भी है कि जिन मसाजिद के अंदर आइम्मा को और हुफ़्फ़ाज़ को एडवांस मई और जून की तनख्वाह भी अदा की जा रही है, इस पर भी हम खुशी का इजहार करते हैं। वो चंद मसाजिद हैं, उन्होंने ये कदम उठाया है, जैसे कि खतियतुल कुबरा है, मस्जिद नूर है और मस्जिद ज़करिया है और मस्जिद अस्सादिक़ है। इन लोगों ने बहुत अच्छा इक़दाम किया है ताकि दूसरों के लिए सबक हो सके। और तीसरी बात यह है कि भी जिन मसाजिद के आइम्मा और उलमा और इसी तरह से हुफ़्फ़ाज़ इकराम की लॉकडाउन में खिदमत हो रही है, उसमें थोड़ी बहुत अगर कोताही हो रही है तो उन मसाजिद के ज़िम्मेदार अगर आइम्मा को अगर भरपूर ताउन नहीं दे सक रहे हैं तो कम से कम उनकी तनख्वाहों के अंदर कट करने का मसला पैदा ना करें, ताकि वो उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं होंगी। इसलिए उनकी तनख्वाह पूरी दे, इसलिए कि उनकी जो कुर्बानी है उसको देखने की ज़रूरत है कि अगर आज हम उन उलमा और आइम्मा की अगर कुर्बानी को नहीं पहचानेंगे तो याद रखो कि ये उम्मत का जो बहुत बड़ा जो मसला है उनकी बका का और उनकी इस्लाम की निशानियों का और उनकी इस्लाम की तालीमात का, वो मिलियामेट हो सकता है। इसलिए कि दीन की बका जो है इन्हीं उलमा से है। दीन के खिले मदारिस हैं, मसाजिद से है ना दीन फैलता है, मदारिस से भी दीन फैलता है। अगर उन उलमा को अगर हम मजबूत नहीं करेंगे, आइम्मा को अगर मजबूत नहीं करेंगे तो फिर ये उम्मत बेहाल हो जाएगी, उम्मत का कोई पुरसान हाल नहीं होगा। इसलिए मेरी गुजारिश है तमाम मसाजिद के ज़िम्मेदारों से कि वो भरपूर आइम्मा का ताउन करे और इसी तरह से दीनी मदारिस का भी भरपूर ताउन करे, ताकि लॉकडाउन की सूरत में कोई दीनी मदरसा हमारा ऐसा ना हो कि जिसकी वजह से उसका ऑल इंडिया इमाम कौंसिल से भी रुजू हो सकते हैं और ख़ुद मदारिस को जाकर भी रुजू हो जाए। या तीसरी शक्ल ये है कि ख़ुद अपने महल्ले के मसाजिद के जो आइम्मा हैं, हुफ़्फ़ाज़ है, मुअज़्ज़िनीन हैं, उनसे ख़ुद रुजू होकर उनका ताउन करने की कोशिश करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। मैं अतीक़ुर रहमान अशरफ़ी, ऑल इंडिया इमाम कौंसिल, स्टेट प्रेसिडेंट। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक लॉकडाउन की सूरत हाल में इस वक्त में हर तबका परेशान हाल है। इसी तरह से आइम्मा मुअज़्ज़िनीन का तबका भी परेशानी का शिकार था। ऐसे वक्त में बहुत सारे अहले खैर हज़रात आइम्मा की मदद के लिए आगे आ रहे हैं और उसी की एक जो है कड़ी यहाँ पर कुछ नौजवानों ने आइम्मा किराम के लिए, मुअज़्ज़िनीन के लिए ईद किट के नाम से जो है तकरीबन जो है 30-35 ईद किट तकसीम किए जा रहे हैं। इसी तरह इंतज़ामिया कमेटी को इस बात की ज़रूरत है कि वह आइम्मा किराम और मुअज़्ज़िनीन हज़रात के ताउन के लिए आगे आएँ। और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि कई मसाजिद के अंदर आइम्मा किराम और मुअज़्ज़िनीन की तनख्वाहें कट की जा रही है, जो लॉकडाउन की वजह से मुश्किलात का सामना करते हुए और ना आने की सूरत में उनकी तनख्वाहें कट की जा रही है। तो इस तरह से करना ये बहुत ही शर्मनाक चीज़ है
اور اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو ائمہ کرام اور مؤذنین سے درخواست ہے کہ وہ آل انڈیا امام کونسل سے رجوع ہو کہ ہم انشاءاللہ ان انتظامیہ کمیٹی کے پاس جائیں گے اور ان کو جو ہے اس بات کا جو ہے بھروسہ دلائیں گے اور ان کو سمجھائیں گے تاکہ وہ اس طرح سے ائمہ مؤذنین کے ساتھ ایسا سلوک نہ کیا جائے. آل انڈیا امام کونسل ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ مولانا